क्वेश्चन में क्या कहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। 182 है। पूरे क्वेश्चन में हमें एक स्थान पे फोकस करना है, एक चीज़ पे फोकस करना है, और वो किस पे? इस पे। ये क्या कहा? जिनका योग 27 है, मतलब आपके पास ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग क्या है बेटा? कैसा हो? 27। आपके पास दो संख्याएं हैं और उन दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 27। अगर सपोज करो दो संख्याएं हैं, अगर एक 20 मान लूँ तो दूसरी कितनी रहेगी? 7। पता चल गया? आया समझ में? नहीं आया? अगर एक पे 15 मान लूँ तो दूसरे पे कितनी रहेंगी? 7 और 5 12। वेरी गुड। अगर एक पे 25 हैं तो दूसरे पे कितनी रहेगी? तो हमें एग्जैक्टली डाटा मालूम नहीं है कि पहली संख्या क्या रही होगी, दूसरी संख्या क्या रही होगी। पर आप मुझे एक बात बताओ, आपने बड़ा कॉन्फिडेंसली बताया कि सर जी अगर एक के पास 20 हैं तो दूसरे के पास कितनी रही होंगी? 7। एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितनी रही होगी? 7। आपने कैसे बताया? घटा के। कैसे बताया? घटा के। तो आपने क्या करा, इस 20 को किस में से घटा दिया? 27 में से। किस में से घटा दिया? 27 में से। दूध लगा दिया। ठीक है जी। आपने क्या किया? आपने कैसे बताया मुझको? ये आपने तुरंत जवाब दिया कि सर जी अगर एक के पास 20 है तो दूसरे के पास क्या रहेगी? 7 रही होगी। तो आपने कैसे बताया? मैं बताता हूँ। टोटल कितनी थी? 27। आपने 20 को 27 में से घटा दिया तो कितनी बची? 7। मैंने कहा आपसे कि उसके पास 15 हैं। कितनी हैं? तो आपने मुझे एकदम बताया कि 12। कितनी बैठी होंगी दूसरे के पास? 12। तो आपने क्या करा? इन 15 को 27 में से घटा दिया। तो अगर मैं पहली संख्या x मान लूँ, अगर मैं पहली संख्या तो बेटा दूसरी संख्या क्या रही होगी? नहीं नहीं नहीं, 27 माइनस x क्या रही होगी? तो अब पकड़ में आया आपके? ठीक है जी। तो आप जब हल करोगे क्वेश्चन को, बिल्कुल एग्जैक्टली कल वाले जैसे ही हैं। ठीक है, तो माना आराम से देखो, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या होगी? बता सकते हो मुझे? होगी 27 माइनस x होगी। ठीक है जी। पहली संख्या क्या है? x, दूसरी क्या होगी? 27 माइनस x होगी। तब इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है? 182। अब बेटा ये बताओ संख्याएं कौन कौन सी हैं? कैसे बेटा? x इंटू 27 माइनस x बराबर क्या है? 100। x की मल्टीप्लाई करी, x की मल्टीप्लाई करी 182। ठीक है जी। बड़ी पावर x की बड़ी पावर पहले लिख ली 27, इधर प्लस का इधर आके बराबर क्या आ गया? इसमें से क्या ले लूँ? माइनस बाहर ले लूँ। क्या ले लूँ? माइनस x का स्क्वायर 27x। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। जब माइनस बाहर लोगे तो यू माइनस का था किसका हो गया? यू प्लस का था किसका हो गया? यू माइनस का था किसका हो गया? और बराबर यो क्या आ गया? बराबर में 0। ये माइनस उधर जाएगा, 0 की गुना में जाके क्या हो जाएगा? 0। x स्क्वायर माइनस के 27 प्लस क्या? 182 बराबर क्या आया? 0। अब 182 एकम 182 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने के पश्चात 27 आ जाए, जोड़ने के पश्चात 27 आ जाए। तो आपको मैंने बता रखा है, आपको सिंपली एक मेथड यूज़ करना है। इसको पहले किससे काटेंगे? 2 से। बता सकते हो कितना आया? वेरी गुड। कितना आया? 91। अब 2 से तो कट नहीं सकता, 3 से? 3 से कट सकता है? मे बी नहीं कटने का। 7 से कट जाएगा। 7 से भी नहीं कटने का। 7 से कट जाएगा 13 में। बताओ। 7 से 13 बार 7 से 13 सत्ते। वेरी गुड। 13 सत्ते 91। अब वेट करो, देखो 7 दूनी 14 और 13 कितने होते हैं? 27 हो गया। 14 और 13 कितने होते हैं? बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है और छोटी संख्या बाद में लिखी जाती है। बराबर क्या आया? 0। x स्क्वायर
माइनस के 14 प्लस माइनस माइनस के 13 और प्लस में क्या आ गया 182 बराबर क्या आ गया, बताओ क्या बाहर आ रहा है इसमें से x बाहर आया तो x माइनस कितना बचा 14। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है मैंने आपको बताया था कि आप पहले माइनस बाहर लोगे, पर आप लोगों ने मुझसे बताया कि सर जी अगर 14 और 13 की गुना करें 182 ही आता है। अब 182 में से अगर मैं 13 बाहर ले लूँ, क्या बाहर ले लूँ, अंदर क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचा 14 बराबर क्या आ गया 0। तो कुल मिलाकर आपने x माइनस 14 बाहर लेने के पश्चात आपके पास बचा x माइनस 13 बराबर 0। 3 बिंदी लगाई, एक बार x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 13। और इतना था x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 14। ठीक है, पता चल गया जी। एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 और दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 27। कितना आ गया, इज दैट क्लियर? सबकी समझ में आ गया? पुनीत कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो कहीं? क्लियर है एकदम? ठीक है, इसको कॉपी करो। देखो जी क्वेश्चन क्या है, हेलो, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत होने चाहिए, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 4 के बाद क्या आता है 21 के बाद क्या आता है, ठीक है जी, 33 के बाद क्या आता है 34, मतलब क्रमागत होने चाहिए। अगर आप पहला नंबर लेते हो तो अगला नंबर जस्ट उसके हाँ जी आगे का होना चाहिए। और जिनके वर्गों का योग कितना है 365, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मानने पड़ेंगे। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते ना, 1 और 2 डायरेक्टली ले लेंगे, तो हम उसको क्या मानेंगे x और x प्लस 1। तो ध्यान रखना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं केशव, x और x प्लस 1। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x कोमा x प्लस 1 है, x कोमा x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार क्या कहा, उनके वर्गों का योग बराबर किसके है 365 के। ठीक है जी, उनके वर्गों का योग मतलब x का वर्गों का और दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 365। उनके वर्गों का योग, आराम से कितने धन पूर्णांक है आपके पास, 2। पहला क्या है आपका x, दूसरा क्या है, पहला क्या है x, दूसरा क्या है x प्लस। तो उनके वर्गों का योग कितना है 365, पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग और उनका योग कितना है बराबर 365 के। चलो जी बात करते हैं, x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताओ किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 1, x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर क्या आ गया 365। x कितने हो गए टोटल 2, एक ऐसा का 2 एकम 2, इधर किसका प्लस का इधर आके बराबर क्या आ गया 0। ये आ गया 2x का स्क्वायर, ये क्या है 2x। बताओ जी ये माइनस के प्लस का 1 तो कितना बचा 364। कितना बचा 300। देखो जी यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 आप जब बाहर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा x का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा x। और इसके आधे बताओ कितने होते हैं, बराबर क्या आ गया 0। उधर जाएगा ये भी क्या हो जाएगा 0। अब बताओ जी आप अच्छे बच्चे हो, अभी किया था सेम क्वेश्चन, बिल्कुल अभी आपने 182 के ऐसे फैक्टर करो घटा के 1 आए, 14 और 13 बड़ी संख्या पहला बोला करो, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 100। कोई आपत्ति, आप करोगे अब इसको आगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम किसी को हो जाएगा, कॉपी करो की कोशिश कर रहा है वो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा उसने आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, क्या है रीतिका आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और वो कह रहा उसकी ऊंचाई, उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सपोज करो आधार है आपका 15, आधार कितना 15, तो आप उसने क्या कहा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी रही होगी 8। कितनी रही होगी, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। सपोज करो आधार आपका 20 है,
तो ऊंचाई कितनी रही होगी? वेरी गुड। कैसे बता रहे हो आप लोग मुझको घटा के? अगर सपोज करो कि उसकी आधार जो है, उसका आधार जो है 12 है, तो उसकी ऊंचाई कितनी रही होगी? कितनी रही होगी? 5। अगर उसका आधार मैं x मान लूँ तो ऊंचाई कितनी रही होगी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है जी। अगर मैं ये समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया और इसका आधार मान लिया मैंने x सेंटी, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 सेंटी। और कर्ण क्या कहा उसने? 13 सेंटीमीटर। यो उसने कह दिया कर्ण। और यो क्या मान लिया? p मान लिया p। यो क्या मान लिया? q। और यो क्या मान लिया? r। कोई आपत्ति? यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो इस कोण को क्या मान लेंगे? थीटा। सही है जी। अब इसको हल करना, आंसर में इसको हल करेंगे। हल करते हैं इसको। बताओ जी, एक बात बताओ, आपके सिलेबस में 10th में केवल एक ही त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। ट्रिगोनोमेट्री के लिए। किसके लिए? वैसे आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है जी, पर अभी हम फिलहाल के लिए समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है। देखो, त्रिभुज का नामकरण जानते हो आप? आपके पास कोई भी त्रिभुज आ जाए, PQR आ जाए, ठीक है, या त्रिभुज ABC आ जाए, या कुछ भी आ जाए XYZ, आपको ध्यान रखना है जितने भी त्रिभुज होते हैं सबका जब नामकरण किया जाता है, सबका जब नामकरण किया जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये तो हो गया जब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे घड़ी की दिशा में, तो क्लॉकवाइज हो गया, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एक बात बताओ, यो कैसी दिशा है? घड़ी की दिशा। और यो कैसी दिशा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसका नाम लूँगा तो मैं इसका नाम लूँ, बताओ, ऐसा रखूँ PRQ रखूँ, या मैं इसका नाम PQR रखूँ? ऐसे लेना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। पता चल गया? आप कभी भी गलती मत कर देना, बाई मिस्टेक भी। आपको जितने भी ट्रायंगल्स हैं, जब भी उनका नामकरण करोगे तो हमेशा क्या लेना? उल्टा। क्या लेना? उल्टा। देखो, ये उल्टा ही तो है। आप RPQ ले सकते हो, PQR ले सकते हो, पर आप कभी भी इसका नाम RQP नहीं ले सकते, क्योंकि वो कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? ठीक है जी। RPQ ले सकते हो, ऑफकोर्स ले सकते हो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। आप PQR भी ले सकते हो, नो घूम रहे ना उल्टा, पर आप कभी भी ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे जैसे PRQ लेने लगो। सही है। PRQ तो क्या हो गया? PRQ। देखो किस दिशा में आ गए, और आपको कहना एंटी क्लॉकवाइज लेना, QRP एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। अब आगे से ध्यान रखना ये चीज़ें, ठीक है, छोटी छोटी हैं पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जो आपसे आनी चाहिए। ठीक है। अब क्या लिखना? तो मैं हल करना। हल में क्या लिखना? माना, ठीक है, माना, वेट, माना PQR एक त्रिभुज है। माना PQR एक त्रिभुज है। ठीक है जी। वेट, यहाँ देखो, जिसका समकोण समकोण किस पे है? Q पे। कितना है जी? 90 डिग्री है। कितना है? 90। ठीक है जी। देखो यहाँ देखो जी, माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है? X सेंटी आधार। तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है जी, क्या होगी? x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। x माइनस 7 सेंटीमीटर। तब पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है जी। बोर्ड पर देखो सब। मुझे बताओ, कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। लंब क्या है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और x क्या है? आधार 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, माइनस 2ab और x का स्क्वायर। एक x स्क्वायर ये रहा, एक x स्क्वायर ये रहा, क्या आ गया? 2x स्क्वायर। पहले x की प्रॉपर्टी लिखो, 7 दूनी 7 49। इधर प्लस का उधर जाके 169 बराबर क्या आ गया? 0। क्या आया? 2x का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पहले क्या लिख लिया आपने?
14x, क्या लिख लिया 14x। अब बताओ जी मुझे 169 में 149 गए 120 बराबर क्या आ गया, क्या बाहर आ रहा 2 x का स्क्वायर 7x। जब 2 बाहर ले लिया आपने कितना बचा 60 बराबर क्या आ गया 0। तो कुल मिला के आपकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा के कितना जाए 60, 12 पंजे 60, एक्स का स्क्वायर 12 माइनस 5, ठीक है जी, x माइनस 60 बराबर क्या आ गया 0। x की मल्टीप्लाई अंदर करी 12x माइनस माइनस प्लस बराबर क्या आ जाएगा 0। क्या बाहर आ रहा x, क्या बचा x माइनस 12 प्लस 5 बाहर ले लिया, यह आ गया x माइनस 12। आपने x माइनस 12 भी बाहर ले लिया तो क्या बचा x प्लस 5, ठीक है जी। 3 बिंदी लगा के x माइनस 12 बराबर क्या आया 0। x बराबर क्या आ गया 12, x बराबर 12 है। आपने x बराबर माना क्या था, आपने माना था समकोण त्रिभुज का आधार कितना था x सेंटीमीटर, तो यो आधार आया, क्या आया आधार, ठीक है जी। अब अतः नु बताओ सीधी सिंपल सी भाषा में एक लाइन यहाँ लिखनी है आपको, कहते हैं समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसे भी तारो भाई, इसको भी कॉपी करो, चलो ये बिल्कुल सेम है तो वही तो